सीकर जिले के रिंगस थाना अंतर्गत लाखनी गांव के निवासी जीआरईएफ जवान सुल्तान सिंह बाजिया का 3 जनवरी को हिमस्खलन में निधन हो गया। रविवार देर रात उनकी पार्थिव देह रिंगस पुलिस थाने पहुंची। जवान की पार्थिव देह लेने पहुंचे परिजनों ने शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर पार्थिव देह लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सीकर सांसद अमराराम, विधायक सुभाष मील, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में पुलिस थाने के सामने धरना दिया। धरने के दौरान 2 बार भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर जाम खुलवाया। अंततः सीमा सड़क संगठन BRO के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन भेजा, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। परिजन जवान को शहीद का दर्जा देने, आश्रित को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। BRO के महानिदेशक ने पहले 38 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज भेजा, जिसे परिजनों ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 60 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज और आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र भेजा गया। विधायक सुभाष मील ने शहीद स्मारक बनाने का भी आश्वासन दिया। सहमति बनने के बाद जवान की पार्थिव देह को तिरंगा रैली के साथ पैतृक गांव लाखनी लाया गया। गांव पहुंचने पर पत्नी सुमन देवी और मां बेसुध हो गई। गगनभेदी नारों के साथ पार्थिव देह को श्मशान घाट ले जाया गया, जहां ASI महेश यादव के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जवान के 12 वर्षीय पुत्र शाहिल ने पिता को मुखाग्नि दी, जिससे वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। सुल्तान सिंह बाजिया 2009 में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स GREF में भर्ती हुए थे। उनके पिता हरफूल सिंह किसान हैं और छोटा भाई भंवर सिंह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। 29 दिसंबर को सुल्तान ने पुत्र शाहिल के जन्मदिन पर परिवार से बात की थी और होली पर घर लौटने की बात कही थी। आइए इस बारे में शहीद के भाई भंवर सिंह और विधायक सुभाष मील खंडेला का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे क्षेत्र के लाखनी ग्राम के नौजवान शहीद सुल्तान सिंह जी बाजिया अपने कर्तव्य पथ पर जो BRO में ग्रीफ में तैनात थे, अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हो गए। आज उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से अभी निकलेगी। जो कुछ प्रशासन के इश्यू थे, उनका जो सम्मान है, जो अंतिम संस्कार है, वो राजकीय सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ में किया जाएगा। पूरी यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और जो परिजनों की और क्षेत्रवासियों की और हम सब लोगों की मांग थी कि जो 3 मुख्य मांगें हमारी रखी गई थी कि शहीद का दर्जा मिले, शहीद का पैकेज परिजनों को मिले और आश्रितों को नौकरी मिले। इन तीनों मांगों को लेकर जब हमने सुबह यहाँ पे हेडक्वार्टर, इनका जो BRO का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हमने जो मेल के द्वारा हमने हमारी मांगें भेजी और यहाँ की जो स्थिति थी उनसे अवगत कराया, लोगों की जनभावना से अवगत कराया। जब हमने यहाँ पे लोग डटे रहे, हमने हमारे इरादों से उनको वाकिफ़ करा दिया, तो बाद के अंदर जाकर और लगभग 21.5 लाख रुपए उन्होंने बढ़ोतरी करके और लगभग 59 लाख समथिंग, मतलब 60 लाख के करीब उन्होंने राशि जो परिजनों के लिए उन्होंने स्वीकृत किया। उन्होंने बाकायदा लिखित में यहाँ पे मेल भेज दिया है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उन्होंने लिखित में स्वीकृति दी है। और शहीद की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि एक अलग से ये फोर्स है और इसमें जो हम लोग जो हाइल्टी एरिया है उसमें हम दोबारा जांच कर लेंगे और जांच के आधार पर कि किस कारण से ये डेथ हुई है, तो उस आधार पे हम अगर इसमें जांच अगर हमारे फेवर में आती है तो इसमें हम जांच करके और शहीद का दर्जा दिलाएंगे। इस सब बातों को सब ग्रामवासियों को, आसपास क्षेत्रवासियों को अवगत कराया, तो सभी ने इस बात पे सहमति बनाई है कि हमारे बेटे का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ में यहाँ से किया जाए। और सब ने इन मांगों पे जो हमारी मांगें मानी गई उन पे सहमति जता के और हम सब लोग अब यहाँ से निकलकर और तिरंगा यात्रा के साथ में एक बड़े ही सम्मान के साथ में हमारे बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। बात हुई थी हमारी 29 तारीख या 1 तारीख को 31 तारीख को। क्या बोल रहे थे? भाभी से बात हुई थी। मेरे तो एग्ज़ाम देने गया था ड्रीम का थाना, तो वहाँ मेरे रेलवे स्टेशन पे कॉल आया था। यही बोला था कि रात को खाना रुका था और मेरे साथ के लड़के थे उनके पास ही चला जाता, और यही बात हुई थी। और फिर यही बोला था कि ठीक है आराम से ट्रेन में घर चले जाना। वाइफ को दिलाने गया था मैं परीक्षा वहाँ पे टीचर की, और फिर मैं तो वहाँ पे लगा, तो फिर भाभी को पता था कि भाई
थोड़ी बहुत है दिक्कत, लेकिन भाभी हमारे को घर में बताई नहीं कि भाई नॉर्मल दिक्कत है, बातचीत होती थी अब अभी आराम से, लेकिन वो 2 दिन तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो फिर वहाँ से फ़ोन आया पिताजी के पास, तो पिताजी के पास आए तो मैं तो जॉब करता था, तो वहाँ से आया, फिर वापस आया तो फिर पिताजी वहाँ गए तो फिर मैंने वीडियो कॉलिंग भी करवाई, घर वालों को बोला कि आप वीडियो कॉल कराओगे, तो वहाँ से बात की तो वीडियो कॉलिंग पे बोले कि आप कौन हो, मेरे छोटा भाई हूँ सुल्तान का। तो फिर उन्होंने एम्बुलेंस में दिखाया, चेहरा दिखाया, ये बात हुई थी। उसके बाद और कोई बात नहीं, फिर तो वो मामा जी वो चले गए थे वहाँ पे, उन पर कॉलिंग पे बात हुई थी।